डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम विष्णुदेव साय के काफिले में 6 नई बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो की एंट्री। बघेलदौर की फॉर्च्यूनर बाहर, मुख्यमंत्री बोले पुरानी गाड़ियां रास्ते में हो जाती थी बंद। आदिवासी समाज के 70वें महाधिवेशन में वर्चुअल जुड़े सीएम साय, बोले अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही हमारी प्राथमिकता। मेयर ने पार्षद पर कांग्रेस से साठगांठ का आरोप लगाया। रंगानादम बोले महापौर खुद कांग्रेस से आई। पूजा विधानी ने सभी आरोप प्रत्यारोप से साफ इंकार किया। सतनामी समाज मनाएगा बाबा साहेब की 135वीं जयंती। गीत संगोष्ठियों से गूंजेगा शिक्षित बनो संगठित रहो का नारा। 14 अप्रैल को भव्य आयोजन। बीडका नगर पालिका में पोल वर्क पर मचेगा बवाल। भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कांग्रेस ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। जांच न होने पर आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। महासमुंद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 क्विंटल 96 किलो गांजे का नष्टीकरण किया है। जिला स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की देखरेख में बैलसोंडा स्थित बालाजी प्लांट में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं नष्ट किए गए गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 5,02,50,000 रुपये आंकी गई। कोमा खान थाने में वर्ष 2025 और 2026 के दौरान दर्ज 3 अलग अलग एनडीपीएस मामलों में यह खेप जब्त की गई थी। रायगढ़ के सांगीतराई क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी सेवक लाल सिदार ने आरोप लगाया है कि खसरा नंबर 264 की सरकारी जमीन पर जहां वे वर्षों से खेती कर रहे थे, अब राजू पटेल नामक व्यक्ति तेजी से अवैध निर्माण करा रहा है। वहीं शिकायत के बाद एसडीएम महेश कुमार शर्मा ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी अपनाने की अपील का असर अब राज्यों में भी दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विदेशी कंपनी की फॉर्च्यूनर छोड़ अब टाटा मोटर्स की स्कॉर्पियो को अपनी नई सवारी बनाया है। सीएम साय लगातार स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात करते रहे हैं। उनकी यह पहल आत्मनिर्भर भारत के संदेश को मजबूत करती है और आम लोगों को भी देशी उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित करती है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले का 200वीं जयंती है और यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा जयंती समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए। हमारे प्रदेश की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे दोनों महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, श्री यशवंत जैन जी और सभी हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारीगण सबकी उपस्थिति में आज जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा ज्योतिबा फुले को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। उन्होंने नारी शिक्षा पर बड़ा जोर दिया था और इस देश में वो पहले व्यक्ति थे जो
नारी शिक्षा के लिए अलग से सबसे पहला स्कूल खोले थे, इसमें अपनी पत्नी को भी टीचर के रूप में उसमें नियुक्ति दिलाए थे। तो उनको हम आज उनकी जयंती के अवसर पर नमन करते हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि KYC प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी हितग्राही से KYC के नाम पर शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि कोई चॉइस सेंटर या कियोस्क संचालक पैसे मांगता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने महिलाओं से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी अवैध वसूली की शिकायत तुरंत संबंधित अधिकारियों को करें। नहीं, देखिए, अभी जितने भी महतारी वंदन के हितग्राही हैं सभी को अपना KYC कराना है। इसके लिए उनको अपना आधार कार्ड के साथ जो उनके बैंक खाते के साथ लिंक है, इसको अपने चॉइस सेंटर में जा करके या जहाँ भी हम लोग शिविर भी लग रहा है जगह जगह पे चिन्हांकित जगहों पे, और सारे जो VLE हैं वो ग्राम पंचायत भवन में या जो चिन्हांकित जगह है वहाँ पे शिविर लगा करके निःशुल्क उनका KYC कर रहे हैं। हाँ, तुरंत उनका ID ब्लॉक करने के लिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। कल भी ऐसी शिकायतें आई थी तो हम मेरे ख्याल से 2-3 जगह के ID कल भी ब्लॉक हुए हैं। तो हम लोग ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि कहीं भी कोई भी VLE जो है वो पैसा इसके लिए किसी भी तरह से हितग्राहियों से वसूली ना करेगा। दुर्ग जिले में बढ़ती गर्मी के बीच पुलिस प्रशासन ने सराहनीय पहल की है। सेक्टर 6 ग्लोब चौक पर SSP विजय अग्रवाल ने ट्रैफिक जवानों को गमछा और पानी की बोतलें वितरित की। ट्रैफिक ASP ऋचा मिश्रा भी वहां मौजूद रही। 37 से 39 डिग्री तापमान में ड्यूटी कर रहे जवानों का हौसला बढ़ाते हुए SSP ने उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता बताया। साथ ही भविष्य में टोपी देने की बात कही और लोगों से हेलमेट और सीट बेल्ट के पालन की अपील की। जो कर्मचारी अधिकारी सारे इन्फोर्समेंट में लगे हुए हैं, काफ़ी धूप में भी काम करते हैं, तो उनको आज वाटर बॉटल और गमछा दिया गया है ताकि वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन और बेहतर ढंग से कर सकें। हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए विशेष फोकस है दुर्ग पुलिस का, ताकि लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित रहे और दुर्घटनाजन्य मृत्यु जो है वो कम से कम हो सके, उसी का प्रयास है। लगातार गर्मी बढ़ता जा रहा है तो कर्मचारी ड्यूटी तो कर ही रहे हैं और एक्स्ट्रा आप लोगों की तरफ से काम अभी जैसे उनको वाटर बॉटल और गमछा दिया गया है, आगे चल के इनको नए कैप भी प्रदान करने के लिए मैंने बताया है, तो वो सब भी प्रदान किया जाएगा। सर, हेलमेट को लेकर के जागरूकता तो काफ़ी दिख रही है, चौक चौराहे पर लोग फॉलो भी कर रहे हैं, तो जो कुछ छूटे हैं उनके लिए क्या करना? देखिए, बिना हेलमेट के आपका जो दुर्घटना में रिस्क है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और जितने भी अनुभव हैं, पुराने जो एग्जाम्पल है, यही इंडिकेट करते हैं कि जहां 2 व्हीलर सवार हेलमेट नहीं पहनता है तो एक्सीडेंट में मृत्यु होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो मेरा सभी से अपील है कि जो भी मोटरसाइकिल सवार है कृपया हेलमेट पहन के ही निकले, और न सिर्फ ड्राइवर बल्कि पीछे जो बैठे हैं वो भी हेलमेट का अनुपालन करें। जो उदयपुर के लखनपुर ब्लॉक में राशन वितरण में लापरवाही की लगातार शिकायतों पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को उचित मूल्य दुकानों की कड़ाई से जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि यदि किसी हितग्राही को राशन नहीं मिला तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने राशन की कालाबाजारी की बात भी स्वीकार की। वहीं SDM को मामले में सख्त कदम उठाने और पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन के भी संचालन में है, और आज ही मैंने सुबह लखनपुर उदयपुर के SDM को फोन करके बोला है कि कड़ाई से सभी राशन दुकानों की जांच करें, और जहां भी इस टाइप की घटना पाई जाती है कि हितग्राही को अगर राशन नहीं मिल रहा है, तत्काल उस राशन विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कालाबाजारी भी कर रहे हैं राशन की, ऐसे सुनने में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल जानकारी मिल रही है, एकदम सच्चाई स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आज ही SDM को बोला कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। इनका हौसला कैसे बढ़ा हुआ है? 2 साल हो गया आप लोग भी कड़ाई करते हुए, लेकिन उसके बाद इनका अब देखिए, हमने उनको बदला नहीं, जैसे पिछले शासन में बदल दिए थे वही लोग काम कर रहे हैं जो पहले से कर रहे थे, क्योंकि कहीं न कहीं गांव के ही लोग थे, समूह के लोग थे, हम लोग सोचे वही लोग सुधार के बढ़िया काम कर देंगे। लेकिन अभी लगातार इस टाइप से शिकायत आ रही है, तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन को कड़ा रुख अपनाते हुए इन सभी को बदलना पड़ेगा, और निश्चित रूप से मान के चलिए आप कि जहां जहां शिकायत है
वहाँ के राशन बिक रहा है, बहुत जल्दी बदलाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।